कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। पीआरटी और पीजीटी, टीजीटी, इन सब का रिजल्ट अब आ चुका है और कुछ बाकी है, वो आज आ जाएगा। आप मुझे रोज देखते हो, रोज मैं आपको 3 बजे दिखाई देता हूं, आपको 12 बजे भी दिखाई देता हूं और मैं आपको पढ़ाता हूं। आपको हर एक टीचर की मेहनत दिखाई देती है, लेकिन मेहनत के बाद जो हमारे पूरे पूरे वीडियो को एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, जो आज हुए हैं, उनकी मेहनत आपको नहीं दिखाई देती है। कोई भी उनकी मेहनत को देख भी नहीं सकता। बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी का अगर मैं सारे अभ्यर्थियों की बात करूं तो इसमें बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी थीं जिन्होंने बहुत साल से पढ़ाई नहीं करी थी और दोबारा से इस क्षेत्र में आई थी इस उम्मीद को लेकर कि बस हमें अपने आप को प्रूव करना है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिनके काफी बड़े बड़े बच्चे थे और पूरे दिन सुबह जब निकलता था तो बच्चों की रोटी बनाने से लेके बच्चों के लौटने तक पूरा दिन उनका सिर्फ काम 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 में जाया करता था। और जो छोटा सा थोड़ा सा जो समय बचता था ना, उसमें वो अपने पूरे मन और गहन मन से उसको पढ़ाई किया करते थे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिनके अभी बिल्कुल बेबी बॉर्न यानी अभी बच्चा हुआ है, उस बच्चे को खिलाते खिलाते, उन बच्चों को रात भर बच्चे रोते थे, उन बच्चों को चुप कराते कराते पढ़ा करते थे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे दिन काम किया करते थे, मजदूरी का काम किया करते थे, लेकिन मजदूरी का काम करते करते उन्होंने मेहनत करी है। और एक बात याद रखना, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो आज उनको वो फल मिला है और मैं उन सारे सफल जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल ना भी हुए हैं, मैं उनकी भी मेहनत को एक सलाम करना चाहता हूं और ये आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सही ढंग से, सही गाइडेंस में और एक सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें तो दुनिया का ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है जिसे आप न निकाल पाओ। और एक बात और याद रखना, ये जो कंपटीशन है या जो नौकरी है, ये जीवन को अच्छा बनाने के लिए है। इसलिए अभी आपके जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये पढ़ाई, ये कंपटीशन, ये आपको सिखाता है कि सही तरह से अगर किसी भी मुसीबत से निपटा जाए, सही स्ट्रेटजी के साथ अगर मुसीबत से निपटा जाए तो अंत में जो परिणाम मिलता है ना, वो बहुत ही शानदार, जानदार होता है और जो मन को बड़ा ही सुकून देता है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि मेहनत करें, सही समय से मेहनत करें। और मेरे सभी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं हार्टली कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं, उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि अब आपकी एक नई पारी शुरू होने वाली है और अब आप शिक्षक बनने वाले हैं, या मैं कहूं कि आप शिक्षक बन चुके हो। मैं भी शिक्षक हूं और आप भी शिक्षक बन चुके हैं। अब हम दोनों की बिरादरी एक हो चुकी है। हमने आपके भविष्य के अनुरूप पढ़ाया। आप भी इस अपनी नई जॉब को जॉब ना समझें, एक तरह से धर्म समझें कि अब आपके हाथ में है पूरे के पूरे बिहार का भविष्य। आप इन बच्चों को क्या सिखाते हो, क्या संस्कार देते हो और बच्चा क्या सीखता है। सिर्फ उन्हें किताब नहीं पढ़ानी है, उन्हें संसार का ज्ञान भी आप ही को देना है। वो किस नजर से इस पूरी दुनिया को देखेंगे, वो नजर भी आपको देनी है। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी और तैयारी और बढ़ गई है। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए अब आपके लिए कौन नया कंपटीशन है। ये कंपटीशन जब तक हम जीवित रहते हैं कभी समाप्त नहीं होता। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप इस कंपटीशन में भी, कि अब आपको बिहार का भविष्य बनाना है, बिहार के हर एक बच्चे को एक नया चश्मा देना है जिससे दुनिया को वो अलग निगाह से और एक अच्छी निगाह से देख पाए। तो अब आपके पास जिम्मेदारी बढ़ी है और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, तो वो इस जिम्मेदारी को भी बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे। जिनके सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं, मैं उनके लिए भी बता रहा हूं कि आप ये ना सोचें कि आपको बहुत ज्यादा, कि आप में कोई कमी रह गई
या हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, या हमारी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका 1 नंबर से या 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया होगा, ज्यादा से ज्यादा। तो आप में योग्यता की कमी नहीं है। और आप जरा आंख बंद करके एक बार सोचो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए थे तो आप कितने पेपर यानी कितने क्वेश्चन आप गलत करके आए थे, और ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल सही थे, आपको पता थी, वो भी गलत हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता, ये आसपास के एटमॉस्फेयर में या दबाव में आपका माइंड किस प्रकार से रिएक्ट करता है ना, उस दबाव को झेलने की कला भी कंपटीशन सिखाता है। इसलिए हमसे बार बार हम आपसे क्यों कहते हैं कि बार बार क्यों कहते हैं कि टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क दबाव में काम करना सीख ले। क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, रात भर नींद ना आने का जो प्रेशर होता है ना, वो परिलक्षित होता है एग्जाम के समय में। इसलिए वो सारे लोग अपने आप में बिल्कुल भी ये ना सोचा कि तुम्हारे अंदर कोई बुद्धि की कमी है, बस आप थोड़ा सा दबाव नहीं झेल पाए थे बस। इसलिए दबाव झेलने की ताकत और प्रयास आज से ही कीजिए। नई शिक्षक भर्ती भी आ चुकी हैं, तो आने वाली हैं, ये सोच लीजिए। और जो पीआरटी वाले में उनके लिए भी अब नहीं आएंगी तो अगली बार आएंगी, क्योंकि 3 बार तो आपको मौका मिलेगा यहां पर। तो आप उसकी तैयारी, चाहे वो 1 साल के बाद क्यों ना आए, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दें और दबाव झेलने की तकनीकी जरूर विकसित करें और अपने जीवन में उमंग भरें, खुश रहें, अच्छे रहें। ठीक है, जीवन को हर एक चीज को पॉजिटिव रूप में देखें, गिलास को आधा भरा हुआ देखें, आधा खाली नहीं। मैं फिर से एक बार सभी सफल अभ्यर्थी को दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और अगर आप आगे भी निकट भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का मेंटरशिप लेना चाहते हैं, या कोई जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, समस्याओं को सुलझा नहीं पाते हैं, तो आप हमारे साथ, मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं एसएसटी विद राज राणा पर, जहां आप मुझसे मेंटरशिप ले सकते हैं। आगे आपको क्या करना है ये भी। धन्यवाद।